हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई कंटिन्यूअस कर रहे हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। आप कोई बोर्ड एग्ज़ाम कोई भी आप लास्ट ईयर वाला उठा लीजिए, उसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, है ना। और लॉन्ग क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जाते हैं। बस इसका कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो आप ट्रिगोनोमेट्री आप बड़े आसानी से यहाँ पर जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है ना, उसको आप समझ पाओगे। बस इसका बेस इसमें थोड़ा सा समझना है। उन चीज़ों को मैं आपके सामने यहाँ पर डिस्कस करूँगा और आप भी बड़ी आसानी से क्वेश्चन को क्या करोगे, डील करोगे, है ना। लेकिन आप बशर्ते, कहा जाता है कि ट्रिगोनोमेट्री में अगर आपको क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको फॉर्मूले आने चाहिए, है ना। जो फॉर्मूले आप 11th में, यहाँ तक कि जो आप 10th में भी पढ़े हुए हो, वो कहीं ना कहीं हम उसका यूज करने वाले हैं और उसी के यूज से हम क्वेश्चन को यहाँ पर डील करेंगे, है ना। तो आप बने रहें और देखें कि किस प्रकार से हम क्वेश्चन को यहाँ पर हैंडल कर रहे हैं, है ना। और आप भी समझने की इसको कोशिश करें। ऐसा आप कोशिश करोगे तो आपको भी बड़ी आसानी से यहाँ पर आ पाएगा, है ना। वैसे कई बच्चों को तो लगता है काफ़ी हार्ड लगता है ये, है ना। आप जो है अगर 10th वाली जो आपने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ी है उस तरीके से तो नहीं है, लेकिन आपके जो फॉर्मूले वहाँ पर हैं, जो आपने फॉर्मूले पढ़े हैं, उनका कहीं ना कहीं आपको यूज़ यहाँ पर देखने को भी मिलेगा, है ना। और वो मैं आपको अभी यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँगा, है ना। ये है हमारे पास NCERT क्लास 12th, है ना, मैथ्स। उसमें हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, है ना। तो हम सीधे प्रश्नों पे चलते हैं, है ना। नहीं तो अगर मैं इसका बेसिक बताने लग गया तो सेशन काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर वो आपके लिए सही नहीं रहेगा, है ना। तो हम क्वेश्चन पे चलते हैं और उसी पे जो आपके पास कॉन्सेप्ट आएंगे उसी में आपसे वहाँ पर डिस्कस करता रहूँगा, है ना। पहला क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स -1/2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। तो आपको यहाँ पर इनवर्स यहाँ पर दिख रहा है, चैप्टर जैसा है, वैसे ही आपको उसी तरीके के प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। अब देखो, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका क्या है। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका है, आपको फॉर्मूला आना चाहिए साइन इनवर्स -x। ये क्या हो जाता है ना, साइन इनवर्स -x, ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है माइनस साइन इनवर्स x, ये हो जाता है, ठीक है। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप इस क्वेश्चन को बना पाओगे, है ना। देखें, साइन इनवर्स है ना -1/2 है, माइनस हम बाहर ले लेते हैं और ये 1 कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक, माइनस। अब 1/2 आपको याद होना चाहिए कि जब आप टेबल पढ़े हो तो वहाँ पर साइन में आप देखो 1/2 किस पे होता है, कितने डिग्री पे होता है। तो साइन आप वहाँ देखोगे तो साइन आप अगर वहाँ से देखोगे टेबल में तो ये दिखेगा आपको साइन 30 पे, कितने पे दिखेगा, साइन 30 पे आपको 1/2 दिखेगा। और उसी को आप रेडियन में अगर लिखना चाहो, अगर आप रेडियन में लिखना चाहो तो 30 को आप क्या लिखोगे, 30 को लिखोगे π/6। क्या लिखोगे, π/6। अब पाई का मान आप रख लीजिए 180, पाई का मान 180 रखिए।
तो 6 3 जा 18 और 0 है ना, कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा ना, क्षेत्र 18। तो अब आप देख लें, ये आपके पास हो जाएगा, यानी कि साइन π/6 का मतलब होता है साइन 30। ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब 30 ही है ना। तो ये साइन इनवर्स है, ये साइन है ना। इनवर्स का मतलब नीचे चला आएगा और ये ऊपर है, तो ये एक दूसरे से क्या, ये आप इसे याद रखें कि इनवर्स है और साथ में साइन है, तो ये कट जाएगा है ना। तो माइनस क्या आ गया यहाँ से, माइनस π/6 आ गया, माइनस π/6। और आपको ये याद होना चाहिए कि इसका जो परिसर है, इसका साइन का परिसर है वो माइनस π/2 से किसके बीच होता है, π/2 के बीच होता है। ये परिसर, इसके बीच में ही आपके पास ये जो निकालो वो आना चाहिए, अदरवाइज आपका जो क्वेश्चन आप सॉल्व करे हो वो सही नहीं है ना। क्या आना चाहिए आपको, ये यहाँ पर ये ध्यान देना है कि जो रिजल्ट आपके पास निकल रहा है माइनस π/6 हमने निकाला हुआ है, ये इसके बीच में लाई करना चाहिए है ना, माइनस π/2 और π/2 इसके बीच में हो, ठीक है, ये और इसके बीच में आपके पास ये लाई करना चाहिए। उम्मीद है आपको ये बात बिल्कुल पता चल गई होगी है ना। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं, आप देखते रहे है ना। कॉस इनवर्स √3/2, क्वेश्चन नंबर 2। अब इसको बनाना बड़ा आसान है ना, इसमें तो कुछ नहीं है। कॉस इनवर्स √3/2, आप देखें कॉस वाले, आप कोस वाले में देखें, टेबल में देखें किस पे आएगा, तो √3/2 30 पे आता है, कोस 30 पे आता है। और कोस 30 को हम क्या लिख सकते हैं, कोस π/6 लिख सकते हैं है ना। ये कट जाएगा बराबर π/6, ये आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो बड़ी आसानी से आप बना पाओगे, मैं आपको साथ ही साथ बताते चलूँगा कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। आप ये चैप्टर मेरे से पढ़ने के बाद आपको कोई कहीं से कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप क्वेश्चन लो और बनाना स्टार्ट कर दो और बड़ी आसानी से आप बना पाओगे, इसमें कोई आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है ना। ये चीज़ बस ये तरीका आना चाहिए कि ये इन्वर्स में है और ये आपके पास इन्वर्स नहीं है, इसे केवल कॉस है, तो ये इन्वर्स का मतलब ये नीचे चलाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब जब बटे में आ जाएगा तो कॉस कॉस तब भी एक दूसरे से कट जाते हैं है ना। चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। और कोस वाला भी ध्यान रखें, कोस वाला कि जो आपके पास परिसर होता है वो 0 to π होता है, वो आपको ध्यान रखें है ना। कोस वाला क्या होता है 0 to π है ना, 0 to π है ना, ये इसका क्या है परिसर है। तो अभी जो हमने रिजल्ट कोस वाला निकाला है वो π/6 मतलब 30 डिग्री। अब बताओ आ रहा है कि ना 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात हुई। अगले क्वेश्चन पे ये है हमारे पास कोसेक इनवर्स 2। चलिए इसको ज़रा सोचने की कोशिश करें। कोसेक इनवर्स 2 प्लस वाला है तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको, बस आपको वहाँ पर याद होना चाहिए कि ये कौन से टेबल में कौन से डिग्री पे इसका मान है, वो आपको आना चाहिए। अब देखें अगर कोसेक वाले में देखोगे तो 2 किस पे आता है, 2 अगर आप देखोगे तो 2 30 डिग्री पे आता है, 2 किस पे आता है 30 डिग्री पे आता है। तो ये आप देखोगे कोसेक π/ यहाँ पर 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा π/6 हो जाएगा। तो π/6 बोलोगे π/6 कैसे, रेडियन में आपको लिखना है 30, π/6 मतलब 30, पाई का मान 180 रखो, 6 से भाग करो आपको 30 आ जाएगा है ना। अगर आप 12th में पहुँच चुके हो तो इतनी बात आप जान चुके होंगे कि रेडियन को हम किस तरीके से डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, डिग्री को हम किस तरीके से रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, इतनी बात आपको आ चुकी होगी है ना। ये देखो बराबर π/6 है ना, बोलो हाँ या ना, बात समझ में आ रही ना। आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बोर्ड एग्जाम में आपको मिलने वाले क्वेश्चन है ना, आपको मिलने वाले हैं, बस ये आप समझ करके चले है ना। तो ये आप देख रहे हैं, तो इसका आपके पास जो क्वेश्चन सॉल्यूशन है आपके पास ये है ना। चलो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है यहाँ है tan इनवर्स -√3। अब ये देखें इसको कैसे सॉल्व करें, इसको भी आपको सूत्र आना चाहिए है ना कि tan इनवर्स -x ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है -tan इनवर्स x। ये
ये फॉर्मूला होता है। अब बोलोगे बड़ी आराम से हम कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हो आप। इसको क्या लिखोगे, माइनस टेन इनवर्स √3, तो माइनस, है ना। देखो है तो नॉर्मल। अब इन्हीं क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चे नहीं बना पाएंगे, जिनको कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है, जिनको तरीका नहीं मालूम है करने का, है ना, जिनको ये नहीं मालूम है कि इसका परिसर क्या है, ठीक है। तो आपको ये आना चाहिए। √3 किस पे होता है, टेबल में आप देखोगे तो ये 60 पे होता है। तो 60 मतलब किस बार क्या लिखोगे उसको, रेडियन में। रेडियन में लिखने का तरीका है π/3, 3 × 18 60 हो जाएगा, है ना। ऐसे लिखेंगे, है ना, 10 π/3, ये कट गया, बराबर -π/3, है ना। अब देखो π/, आपके पास क्या है 3। अब अगर आप कोट वाला देखोगे तो कोट वाले का जो परिसर है वो -π/2 से π/2 है। ये देखें, है ना, ये इसके बीच में -π/3 आपके पास आएगा, चेक कर लीजिए आप, ठीक है ना। या आपको ये तरीका आना चाहिए, बस आप कर पाओगे, जो आएगा रिजल्ट वो सही आएगा, ठीक है ना। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मेरे साथ बनाएं, इसको प्रैक्टिस करें, है ना, ताकि आप प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपको चीज़ें धीरे धीरे पता चल जाएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन है 5, cos इनवर्स -1/2। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करें। इसके लिए सूत्र, लफड़ा कहाँ है, लफड़ा कहाँ है। लफड़ा आपको दिख रहा है कि जब यहाँ पर कहीं माइनस आ जा रहा है तभी कोई दिक्कत हो रही है, प्लस में तो कोई दिक्कत हो ही नहीं रही, प्लस में तो आप बना ही रहे हो, है ना। चलो देखो, यहाँ पर भी आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये देखो, cos इनवर्स -x, ये याद होना चाहिए। ये होता है π cos इनवर्स x, ये हो जाता है। क्या हो जाता है, आपको ये याद रखना है कि cos इनवर्स -x बराबर π cos इनवर्स x। अब देखें कितनी आराम से इसको हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। cos इनवर्स -1/2, इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे π है ना, cos इनवर्स 1/2 बाई फॉर्मूला देख लो आप, है ना। ये प्लस का हो गया, प्लस का कर दिया, देखो π। अब 1/2 आप बताओ किस पे होता है, 1/2 कोस वाले में देखोगे तो 1/2 आपके पास 60 पे होता है। किस पे होता है, 60 पे, और 60 का मतलब रेडियन में कितना, π/3, cos π/ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। चले ये कट गया, बराबर π π/3, और इसको इसके साथ गुणा कराओ, 3π -π/3, तो कितना हो जाएगा, 2π/3। और अगर आप इसको इसके परिसर में देखना चाहो तो 0 से पाई, इसका परिसर आपके पास क्या हो जाएगा, 0 से पाई। अगर इसका परिसर आप देखोगे तो वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप इसका आंसर चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार हम इस प्रकार से इसको हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देखो बस ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। क्या याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। चलो अगला देखो, अगला क्वेश्चन 6, 10। बोलोगे तो बड़े नॉर्मल क्वेश्चन है, इसी को बहुत सारे बच्चे नहीं सॉल्व करें, गारंटी है। बच्चों को यही नहीं समझ में आता है कि क्या है। बिल्कुल सरलता से आपको बताया जा रहा है, कहीं नहीं आपको मिलेगा, इतनी सरलता से आपको कहीं चीज़ें नहीं मिलेंगी। आपको बड़े आराम से मैं हर एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ, बस आप केवल सुनते चले मेरे को, है ना। और अगर हो सके तो उसको नोट करते रहें, है ना। चलें अब देखें, इसमें भी हमने फॉर्मूला आपको बताया ही हुआ है कि tan इनवर्स -x बराबर -tan इनवर्स x होता है। फॉर्मूला आपको आना चाहिए, है ना। चलो तो देखो क्या हो जाएगा, माइनस का tan इनवर्स 1 हो जाएगा। चले माइनस, अब 1 किस पे होता है, 45 पे होता है, और 45 का मतलब π/4, 45 पे तो 45, π/4 का मतलब कितना, 180/4, मतलब 45 चौको आपके पास कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा,
ठीक है, ये कट गया बराबर माइनस π/4। बोलो यस और नो, बात पता चली। बड़े आराम से हम क्वेश्चन को सॉल्व करो भाई, स्मूथली चल रहे हैं है ना, कितनी स्मूथली चल रहे हैं। उम्मीद है कि आपको सब पता चल रहा होगा। फॉर्मूला भी सामने लिखे दे रहा हूँ और हर चीज़ आपको बड़े कायदे से आपको यहाँ पर बतलाई जा रही है ना। देखो जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, अभी कई बार बच्चे पूछते हैं कि चैप्टर नंबर फर्स्ट क्यों नहीं पढ़ाया, भी उसको भी पढ़ाया जाएगा है ना, उसको भी आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। और जो भी चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा उसको फैक्चुअल आपको चीज़ें बिल्कुल प्रूव कर दी जाएंगी है ना, उससे आप घबराना नहीं है। आपको बिल्कुल स्मूथली इसी तरीके से आराम आराम में आपको बताऊंगा और हर एक चीज़ आपके जहन में जाएगी। ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो आपको नहीं यहाँ पर समझ में आने वाली है ना, हर एक चीज़ आपको बिल्कुल बताया जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है कि सेक इनवर्स टू बाई √3। चलो देखो ध्यान से इसको देखें। बता प्लस वाले में तो कोई मसला नहीं, बस आपको याद होना चाहिए टेबल। 2/√3 ये किस पे होता है, ये ज़रा आप अपने दिमाग में विचार करें कि सेक टेबल में आप देखो सेक किस पे 2/√3 होता है। तो अगर मैं आपको बताऊं 2/√3 ये सेक जो है 30 पे होता है। किस पे होता है, सेक 30 पे आपको 2/√3 आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब सेक 30 मतलब क्या बोलोगे आप, रेडियन में π/6 बोलोगे आप। ठीक है, ये कट गया बराबर π/6। क्या लिखोगे आप, π/6। देखो कितना इजी है, आराम से चल रहे हैं ना, आपको बिल्कुल पता भी चल रहा होगा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 8 cot इनवर्स √3 है ना, cot इनवर्स √3। बड़े आराम से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। चलो देखो कैसे, ये cot इनवर्स है ना, इसको कोट बनाते हैं। cot इनवर्स देखें क्या करेंगे, √3 किस पे होता है, तो ये होता है कोट है ना, कोट 30 पे होता है और कोट 30 पे आप देखोगे π/6 है ना। बस क्या है कि आपको ये याद होना चाहिए है ना, तभी आप बना पाओगे है ना कि ये कैसे। और इसको मैं तरीका आपको बताऊंगा कि आप कैसे इसको याद भी रख सकते हो है ना। π/6 आपके पास इसका भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहें है ना, मैं आपको तरीका बताऊंगा है ना कि मैं कैसे कर पा रहा हूं यहाँ पर है ना, आप भी कर पाओगे। चलो देखो अगला क्वेश्चन है 9 cos इनवर्स (1/√2). चलो देखो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ है cos इनवर्स -1/√2 दे रखा है। फॉर्मूला ही है सही है ना, फॉर्मूला में फिर से मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला, cos इनवर्स -x बराबर पाई माइनस cos इनवर्स x हो जाएगा। अब इसका यूज करें आप है ना, देखें तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2। देखें पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2 किस पे, 45 पे है ना, तो 45 का मतलब रेडियन में π/4 हो जाएगा। ये कट गया। ठीक है, अब यहाँ देखें पाई माइनस π/4, इससे गुणा कराओ इसको, 4π माइनस π/4 तो कितना हो जाएगा, 3π/4। तो आपके पास यहाँ पर जो आंसर है cos इनवर्स माइनस का 1/√2 बराबर है 3π/4। समझ में आ रहा है बिल्कुल आपको है ना। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर बना पा रहे हैं। आराम से आप इसको बनाते रहें, आप भी बड़ी आसानी से इसको कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं।
स्क्रीनशॉट आप ले लें इसका, है ना। ये एक्सरसाइज जो आपके पास 2.1 है, इसको मैं आज कंप्लीट कर रहा हूँ। कल एक और सेशन आएगा, उसमें अगली एक्सरसाइज भी आपको कंप्लीट करा दी जाएगी, है ना। तो इस प्रकार से चैप्टर 2 आपके पास कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर आपके सामने लेंगे 1 बाय 1 आपके सामने। अब 12th का जो एक्सरसाइज है वो आपके पास आती रहेंगी इसी तरीके से, जैसे जिस फ्लो में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आराम से, ऐसे आप इसको देखते रहें। और अगर आपके पास तो ऑप्शन है, आप इसको धीम तेज कैसे भी करके इसको आप यहाँ पर देख सकते हो। वो आप पर डिपेंड करता है कि आपकी कैपेसिटी क्या है, आप किस तरीके से चीज़ों को समझना चाहते हो, जल्दी पढ़ना चाहते हो, धीमे पढ़ना चाहते हो, या जिस तरीके से आपको जिस फ्लो में पढ़ाया जा रहा है आप तो बस उसी से आप सुन करके आराम से मेहनत करके आप पढ़ना चाहते हो। तो आप जिस तरीके से पढ़ा जा रहा है ऐसे सुने। ऐसा नहीं कि आप 12th में आए हो तो एक बार में घुस जाए आपके दिमाग में, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको धीरे धीरे पहले आपको समझना पड़ेगा, है ना। आपके जीके तो पहले चीज़ें आपको पहले इन्वॉल्व होना पड़ेगा इसमें, कि जब चीज़ें आपके पास नई नई आती हैं तो आप ऐसा नहीं कि आप चीज़ें यूज़ किए हुए हो, ऐसा चीज़ें नहीं है कि आप पहली बार इसको देख रहे हो। हाँ, इन्वर्स जो ट्रिगोनोमेट्री है इसको आप पहली बार देख रहे हो, लेकिन जो कुछ याद वाली चीज़ें हैं जो पीछे से तो यूज़ कर ही रहे हैं हम, आप देख ही रहे हो यहाँ पर। चले अगला क्वेश्चन है कि कोसेक इनवर्स माइनस √2। चलिए इसको हम किस तरीके से सॉल्व करें। फॉर्मूला आपको आना चाहिए कि जो हमारे पास कोसेक इनवर्स माइनस एक्स है, ये माइनस कोसेक इनवर्स एक्स हो जाता है। तो बस इसी फॉर्मूला का आप इस्तेमाल कर लें, माइनस कोसेक इनवर्स √2 माइनस कोसेक इनवर्स √2 किस पे आप देखोगे, √2 अगर आप देखना चाहो तो ये आपको कहाँ दिखेगा, तो ये आपको 45 डिग्री है ना। और 45 डिग्री कोसेक वाले में, यानी कि आप इसको क्या लिखोगे, कोसेक π/4, ये कट गया बराबर माइनस का π/4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रश्न को भी हम सॉल्व कर लें। तो ये 10 क्वेश्चन थे, है ना, छोटे छोटे नॉर्मल क्वेश्चन थे। बस आप बेसिक अगर समझ गए हो तो आप भी यहाँ पर इसको बना पाओगे, इसमें आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। हाँ, ध्यान ये रखें कि जैसे साइन हो गया और हमारे पास टेन हो गया, टेन के बाद हमारे पास कोसेक हो गया, है ना। अगर इसके कहीं जो आपके पास वेरिएबल है, जो चर है अंदर, जैसे यहाँ पर ये चीज़ माइनस का आती है तो वो आगे चला आता है। माइनस कहाँ चलाता है, आप देख रहे हो तीनों फॉर्मूले जो मैंने लिखे हुए हैं, चाहे वो साइन का लिखा हो, चाहे वो मैंने कोसेक का लिखा हो, चाहे वो मैंने टेन का लिखा हो, तीनों में आप देख रहे हो जो माइनस है वो आगे चलाता है। बाकी जो 3 आपके पास बचे, बाकी जो आपके पास त्रिकोणमितीय फलन 3 बचे आपके पास, है ना, कौन कौन से, एक तो आपके पास कोसेक, एक तो आपके पास कोस बच गया, एक आपके पास सेक बच गया, और एक आपके पास कोट बच गया, है ना। एक आपके पास कोस बचा, एक आपके पास सेक बचा, एक आपके पास कोट बचा। तो इसमें अगर कहीं जैसे मान लिया आ गया कोट इनवर्स माइनस एक्स बराबर, इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। आपके पास आ गया कोस इनवर्स माइनस एक्स, इसको क्या लिखोगे आप, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। आपके सामने आ गया क्या बोलते हैं उसको, सेक इनवर्स माइनस एक्स, है ना। तो इसको आप कैसे लिखोगे, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, है ना। उम्मीद है कि बात आपको पता चल गई होगी। अब हम ये जो आपने अलग अलग टुकड़े टुकड़े आपने पढ़े हैं, अब इनको हम मर्ज करते हैं, इनको एक में हम जोड़ देते हैं, और जोड़ने के बाद अब रिजल्ट आप निकालें, ठीक है ना। अब ये अलग अलग तो पढ़ लियो, अब इसको जोड़ करके आपको यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन आएंगे, फिर उनको आप सॉल्व करिए, ठीक है।
अगर ये बात अगर समझ गए हो तो आगे जो क्वेश्चन है वो आप बस जोड़ जोड़ करके आप उसको अलग से हल कर लो, या फिर उसी में आप जैसे प्रश्न दिया है उसको सॉल्व करते हुए आप नीचे चलते जाओ। चलिए देखिए मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 11 ये है tan इनवर्स 1, फिर है प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। अब क्वेश्चन थोड़ा सा वैसे भी बढ़ेंगे, ठीक है ना, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी अब हो जाएंगे बशर्ते, लेकिन अगर आपने तरीका सीख लिया है करने का तो बस टुकड़े टुकड़े हैं, आप अलग अलग सॉल्व करके इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, या फिर इसी में आप सॉल्व कर लो। देखो कैसे करते हैं, मैं तो इसी में सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। tan इनवर्स 1 हमको पता है कि किस पे होता है, tan π/4 पे हो जाता है ना, tan 45 पे 1 होता है। चलो यहाँ पर देखें, अब देखो cos इनवर्स -x फॉर्मूले के हिसाब से पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 हो जाता है, माइनस हटाने का तरीका है ना। और यहाँ पर cos इनवर्स -x क्या होता है, बहुत बढ़िया, माइनस आपके पास हो जाएगा यहाँ से साइन इनवर्स 1/2, ऐसे कर पाओगे आप, है ना। चलो एक बार लिख ही देते हैं इसको फिर से, है ना, है ना। जैसे मान लो कि आपके बोर्ड कॉपी में पन्ने नहीं भर रहे हैं आपके, तो आप लिख दीजिए, फिर से लिख दीजिए, कोई दिक्कत थोड़ा नहीं है ना। माइनस cos इनवर्स 1/2 अब आपको आना चाहिए, है ना, कोस वाले में, तो कोस वाले में 1/2 cos π/3 लिखोगे, है ना, यानी कि cos 60 पे 1/2 होता है, मतलब 60 का मतलब π/3 रेडियन में, है ना, माइनस साइन इनवर्स 1/2 हमको पता है ये किस पे होता है, साइन π/6 हो जाएगा। साइन 30 पे होता है और साइन 30 का मतलब π/6, ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये आ गया आपके पास π/4 प्लस पाई माइनस π/3, है ना, और माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा, π/6 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पर एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना ले लोगे आप, एलसीएम हो जाएगा आपके पास यहाँ से 12, एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो देखें कितने से गुणा करें कि यहाँ पर 12 हो जाए, 3 से, है ना, तो ये 3π, इसमें कितने से गुणा करेंगे, प्लस आपके पास 12 से ही गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12π हो जाएगा। यहाँ कितने से गुणा करेंगे, आपके पास 4 से, है ना, तो ये 4π हो जाएगा, माइनस यहाँ पर कितने से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको बात पता चल रही होगी। 12 3 कितना हो जाएगा, 15π माइनस 4 2 6π बटे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ देखें 15π में से 6π जाएगा, कितना बचेगा, 9 6 15, यानी कि कितना बचा, 9π बटे 12, और इसको सॉल्व कर लो, है ना, 3 3 9, 3 4 12, यानी कि 3π/4, इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सटीक आंसर हो जाएगा 3π/4। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको बात बिल्कुल पता चल गई होगी। बस आपको क्या करना है कि आप चाहो तो जैसे यहाँ पर जैसे मैंने सॉल्व किया है ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेहतर है ना। टाइम आपके पास कम, क्योंकि टाइम का भी तो वहाँ पर आपके पास इम्पोर्टेंस है, एग्ज़ाम में टाइम का भी तो इम्पोर्टेंस है। आप समय के लिए चाहोगे तो आप इसको अलग अलग सॉल्व करोगे, फिर इसमें पुट करोगे, फिर इसको सॉल्व करोगे, है ना। तो आप बचाना है तो आप समय में इतने आप सक्षम बन जाइए, है ना। एग्ज़ाम से पहले आप इतने प्रिपेयर हो जाइए कि आपको फिर इतना समय ना लगे, है ना। आपको क्वेश्चन मिला नहीं और आपने चालू नहीं किया, ठीक है ना, चालू कर दीजिए फटाफट, तुरंत फटाफट, है ना, हाथ चलता रहे आपका और फटाफट आप करके यहाँ पर हो जाइए, ठीक है ना, और निकल जाइए, अगले क्वेश्चन पे मूव कर जाइए, है ना। तो ऐसे करेंगे तभी आप आगे यहाँ पर बढ़ सकते हैं किसी से आगे, है ना। चले अगले क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। चलें इसको देखें कैसे सॉल्व करें, है ना। cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। देखिए 1/2 हमको पता है कि cos 60 पे होता है। किस पे होता है? cos 60 पे होता है। और cos 60 का मतलब π/3 रेडियन में, है ना। cos π/3। साइन में अगर आप देखोगे 1/2 तो 30 पे, यानी कि π/6। ये कट गया, ये कट गया। π/3 प्लस 2 इंटू, है ना, 2 1 2, 2 3 6, π/3 प्लस π/3। तो कितना हो जाएगा? हर बराबर आई है तो पाई प्लस π/3, तो ये 2π/3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर आपके पास कितना है? 2π/3 है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर साइन इनवर्स x बराबर y है। साइन इनवर्स x बराबर y है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये पता करना है कि साइन इनवर्स x का जो मान आया है वो आपके पास y के बराबर है। ठीक है, अब ये y क्या है? ये y क्या है? अब आपको अगर पता है, इसका परिसर अगर आपको मालूम है, क्या मालूम है? अगर इसका आपको परिसर अगर मालूम है तो आप इस क्वेश्चन को बड़े इजी तरीके से कर सकते हो। अगर इसका परिसर आपको मालूम है तो आप बड़े इजी तरीके से इसको यहाँ पर कर सकते हो। चले देखिए कैसे। इसका परिसर हमने आपको बताया था कि साइन का जो परिसर होता है वो -π/2 से क्या होता है? π/2 के बीच में होता है। ये इसका परिसर होता है। अब आप देखें परिसर में ये जो लगा हुआ है ब्रैकेट, यानी कि ये भी इसमें शामिल है और ये भी इसमें क्या है? शामिल है। -π/2 भी इसमें शामिल है और π/2 भी क्या है? इसमें शामिल है। ठीक है, चलें तो देखो इसका आंसर जो y क्या है, y यहाँ पर क्या है? तो आपके पास ऑप्शनल है। ठीक है ना, y है यहाँ पर कि -π/2, है ना। -π/2 से बड़ा या इसके बराबर। ये भी इसमें सम्मिलित है, इस ब्रैकेट का मतलब ये भी इसमें क्या है? सम्मिलित है। और अगर ये ब्रैकेट लग जाता है तो इसका मतलब जो यहाँ पर लिखा होगा वो इसमें ऐड नहीं होगा, वो इसमें सम्मिलित नहीं होगा। लेकिन ये जो हमने लगाया हुआ है इसका मतलब क्या है? इससे बड़ा तो है ही, साथ ही साथ आप π/2 को भी ले सकते हो। और यहाँ पर π लास्ट में क्या है? π कितना है? 2 है। कितना है? π/2 है। तो यहाँ पर जो y की जो वैल्यू है वो आपके पास -π/2 है ना, या π/2 का -π/2 है ना, यानी कि y का जो मान है वो -π/2 से बड़ा है या उसके बराबर है, परंतु π/2 के बराबर है या फिर उससे छोटा है ना। इसके बराबर भी है या इससे छोटा है। कौन? y, है ना। तो y यहाँ पर बस यही आपको बताना था। ये आपके पास क्या था? जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को जो है एक क्वेश्चन था, ऐसे पूछा भी जाता है आपके पास। तो दे दिया कि cos इनवर्स x, आपको दे दिया cos इनवर्स x बराबर y, cos इनवर्स x बराबर y, बताइए क्या होगा? तो उसको आप बता सकते हो वो 0 तो क्या होता है? पाई होता है। तो उसका भी आप यहाँ पर बना करके लिख सकते हो। वैसे बहरहाल आपसे ये पूछा था साइन इनवर्स वाला, तो उसका परिसर आपको आना चाहिए कि -π/2 भी इसमें सम्मिलित होता है या फिर इससे बड़ा होगा, और π/2 भी सम्मिलित है और या फिर इससे छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो यही इसका क्या है? आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स माइनस। ठीक है, चलो इसको देखो कैसे सॉल्व करें। बड़े आराम से इसको भी हम करते हैं, ध्यान से देखते जाइए आप। ये किस 10 किस पे होता है? 60 पे होता है √3। तो इसका मतलब रेडियन में क्या हो जाएगा?
पाई बाई 3 हो जाएगा। ठीक, माइनस, ध्यान देना यहाँ सेक इनवर्स माइनस एक्स, उसका फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, है ना, कि सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, है ना, सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर फॉर्मूला आप लगाओगे तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स कितना हो जाएगा, 2 आपके पास हो जाएगा, ये है ना। चलो देखते, टेन इनवर्स 10 पाई बाई 3, यहाँ से पाई माइनस, अब 2 किस पे होता है, 2 अगर आप देखोगे तो ये सेक पाई बाई जो है क्या बोलते हैं उसको 6 पे, है ना, पाई बाई 6 पे, पाई बाई 6 पे आप देखो, पाई बाई 6 का मतलब रेडियन में, यानी कि सेक 60 पे आप देखोगे, किस पे देखोगे, सेक 60 पे, सेक 60 पे आपको 2 दिख जाएगा, सेक 60 पे आप टेबल देखोगे तो आपको वहाँ पर 2 दिख जाएगा, ठीक है ना। और 60 लिखने का सॉरी सेक 60 और सेक 60 का मतलब पाई बाई यहाँ पर हम लिखेंगे 3, है ना, बाई मिस्टेक लिख गया है। तो यहाँ पर सेक कितना है, सेक 60 पे आप देखोगे, किस पे देखोगे, सेक 60 पे, ठीक है। सेक इनवर्स 2 किस पे आप देखोगे, तो 2 आपको सेक वाले में आपको 60 पर ही दिखेगा, किस पे दिखेगा 60, और रेडियन में क्या हो जाएगा, वो पाई बाई 3 हो जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा चले देखिए, अब ये आपके पास कट ही जाएगा, कितना बचा, पाई बाई 3, ये पाई माइनस, है ना, ये आपके पास क्या हो गया, कट गया, और ये आ गया आपके पास क्या, पाई बाई 3 हो गया, ठीक है। चलो यहाँ पर देखें, पाई बाई 3 माइनस पाई और प्लस का ये पाई बाई 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखें ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 3 कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस का पाई हो गया यहाँ से, है ना। तो बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, 2 पाई माइनस, यहाँ से हर बराबर कर लो, है ना, 3 पाई हो जाएगा, नीचे आपके पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 पाई माइनस 3 पाई मतलब चलो माइनस पाई बाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है आपके पास वो माइनस का पाई बाई 3 है, माइनस कितना है, माइनस पाई बाई 3। तो इस प्रकार से आज ये जो सेशन था वो एक्सरसाइज 2.1 है ना, वो मैंने कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। इसमें 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन यहाँ पर बना दिए हैं, और आपको मैंने वहाँ पर उसका क्या बेसिक है उसका, है ना, उसके फॉर्मूले क्या है बनाने के, वो भी आपके सामने हमने डिस्कस कर दिया है। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसमें से आपको प्रश्न आपको पेपर में मिलने वाले हैं, वो आप पेपर जब दोगे तो आपको खुद ही दिखने वाला है। बशर्ते मैंने यहाँ पर एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी है, कल मैं फिर से मिलूँगा अगली एक्सरसाइज से, तब तक आप इसकी क्या करिए, प्रैक्टिस करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।